3D मॉडलिंग के अंदर ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था डिफरेंट जो आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू, वो तकरीबन इससे रेलिवेंट थे आपके पास कि जब आप लोगों ने किसी 3D ड्राइंग को 2D ड्राइंग के अंदर प्रोजेक्ट करना हो तो आप लोग क्या करते थे, आइसोमेट्रिक व्यू यूज़ करते थे। और इसी तरह उसके डिफरेंट जो व्यूज़ थे, फ्रंट, टॉप, राइट, लेफ्ट, उनके लिए आप ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ या जो प्रोजेक्शंस थी उन्हें यूज़ करते थे। अब नॉर्मली जो हमें रियल लाइफ के अंदर चीज़ें नज़र आती हैं वो आपके पास 3D फॉर्म के अंदर नज़र आ रही होती हैं, और ऑटोकैड जो है वो 3D डायग्राम को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपके पास एक ड्राइंग नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली एक 3D ड्राइंग है जिसके अंदर डिफरेंट ह्यूमन ब्रेन जो है उसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है 3D फॉर्म के अंदर। इसी तरह से आपके पास ये एक ड्राइंग नज़र आ रही है, तो ये जो ड्राइंग है ये बेसिकली आपके पास 3D फॉर्म है, ये इसे ड्रॉ किया गया है। सिंपल सी इसकी मेथोडोलॉजी है ऑटोकैड के अंदर। आप लोगों ने ऑलरेडी सारी ऑप्शंस को देखा हुआ है, सिर्फ इसमें एक न्यू ऑप्शन आपके पास ऐड होगी और उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई भी एक 3D बॉक्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है इसे क्रिएट कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल को अगर आप लोगों ने 3D फॉर्म के अंदर लेके जाना हो तो आप ऑप्शन यूज करते हैं एक्सट्रूड की। आपके पास सिंपली जो ऑप्शन यूज की जाती है 3D ड्राइंग के लिए, आप एक्सट्रूड की कमांड यूज करेंगे। ये एक्सट्रूड की कमांड क्या करेगी कि इस बॉक्स को अगर आपने जी एक्सिस के अंदर एक्सटेंड करना है, क्योंकि अभी ये जो बॉक्स है ये दो एक्सिस में ड्रॉ किया गया है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अंदर। अगर आप लोगों ने इसे 3D फॉर्म के अंदर ड्रॉ करना है तो आप एक्सट्रूड की कमांड जो है वो यूज करेंगे। एक्सट्रूड की कमांड यूज करने का क्या तरीकाकार होगा, आप सिंपली यहाँ पे कमांड लिखेंगे एक्सट्रूड, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें कमांड लाइन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसे आपने एक्सट्रूड करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा आपने इसे कितना एक्सट्रूड करना है, इसकी हाइट कितनी होगी। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं इसकी 10 हाइट होगी, तो ये आपका बॉक्स जो है वो 10 हाइट के ऊपर एक्सट्रूड हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है एक्सट्रूड होने के बाद इस ड्राइंग के अंदर? नहीं सर, डिफरेंस तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अब इसकी वजह क्या है कि अगर आप ये देखें ना तो ये एक्स वाई प्लेन है, आपने इसे जो एक्सट्रूड किया है, ये जो इसकी हाइट बढ़ाई है वो जी प्लेन के अंदर है। ऐसे केस में आपको इसके व्यूज जो है वो एस डब्ल्यू व्यू जो है वो देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, देख रहे हैं, एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक, एस ई यानी ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट एंड सो ऑन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये डिफरेंट एंगल से आप इस ड्राइंग को देख सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं एस डब्ल्यू पे, तो ये देखें अब आपको शायद यहाँ पे ये इसकी एक बॉक्स की फॉर्म में नजर आए। सर एक्सट्रूड का ऑप्शन कहाँ पर है? एक्सट्रूड की कमांड आपको यूज करना पड़ेगी, आप कमांड यूज करेंगे एक्सट्रूड की, और जितनी आपने आइकन यहाँ पे मॉडिफाई में आई थिंक था, यहाँ पे शायद न्यू वाले में आपके पास ये आपके पास आ रहा है एक्सट्रूड की ऑप्शन, यहाँ पे 2007 की बात करें तो। और सर कमांड में क्या लिखेंगे? एक्सट्रूड। एक्सट्रूड, जी एक्सट्रूड। दोबारा से देख लें, मैं इसे दोबारा से कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने लेट्स से ये एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया,
अब ये जो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, ये 2D एक्सिस के अंदर है, एक्स और वाई में। हम इसका एक सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड की कमांड लिखने के बाद वो आपसे पूछता है आपने किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसके बाद वो आपसे पूछता है आपने इसकी हाइट कितनी करनी है। आप कोई सी एक हाइट जो है वो इसकी सिलेक्ट कर लें। ये एक्सट्रूड जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको ये एक्सट्रूड यहाँ पे नजर नहीं आएगा, इस वजह से क्योंकि आप इसका टॉप व्यू देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन के थ्रू। आपको यहाँ पे जाके जब आप SW आइसोमेट्रिक में करेंगे तो ये आप देखें आपको ये सिलेंडर की फॉर्म में नजर आ जाएगा। अक्सर लोगों के पास ये ऑप्शन यहाँ पे शायद अपीयर ना हो रही हो, ये SW और इस तरह से, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ जी अपीयर हो रही है सबके पास ये ऑप्शंस। मेरे में नहीं हो रही। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये आपके पास ऑटोकैड के आगे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे नीचे तो एक व्यू की ऑप्शन है। ये व्यू की ऑप्शन अक्सर लोगों के पास अनचेक होगी। अगर आप इसे चेक कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो व्यू की ऑप्शन है, अगर किसी के पास ये अनचेक है तो उसे आप क्या करें, चेक कर दें, आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या है कि अब ये आप देखेंगे अगर एक्सिस, तो आप एक्स एक बार रिपीट कर दें जी, ये जो आपके पास टॉप में यहाँ पे टूल बार्स आ रही है ना, आप कहीं पे भी स्पेस में राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ऑटोकैड में आपने जाके तो ये व्यू के ऊपर क्लिक करना है। एनेबल हो गई हैं ऑप्शंस। सर दोबारा। सर ये दोबारा समझा है। ये दोबारा देख लें। हम लोग सिंपली क्या करना चाह रहे हैं, एक 3D ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं। 3D ड्राइंग का मतलब ये है कि आपके पास एक सिंपल सा ये एक सर्कल है जो आपको 2D ड्राइंग की फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है, एक्स और वाई दो प्लेन्स के अंदर। आप इसे एक सिलेंडर की फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, यानी जैसे एक सॉलिड आपके पास रॉड होता है, आप चाहते हैं कि एक सिंपल उस शेप के अंदर ये आ जाए, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर ये आपके पास अपीयर हो जाए। ऐसे केस में 3D में ले जाने के लिए आपको इसे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे एक्सट्रूड, इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक, और फिर आप नंबर एंटर करेंगे। आपने इसकी जितनी हाइट सिलेक्ट करनी है, लेट्स से मैं यहाँ पे 100 इसकी हाइट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सट्रूड जरूर हो जाएगा, यानी इसकी हाइट जरूर बन जाएगी, लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। इसके लिए इसे व्यू करने के लिए आपको यहाँ पे जाके ये SW आइसोमेट्रिक की ऑप्शन है, ये जहाँ पे ऊपर सारी ये आपके पास फाइल एडिट है, इससे नीचे अगर आप देखें तो आपके पास ये SW की एक ऑप्शन अपीयर हो रही है। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये अब आपको ये सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अपने एक्सिस को देखेंगे तो आपके पास एक्स वाई एंड जी एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ होगा, और ये उसकी हाइट को डिनोट करेगा कि इसकी 100 जो है वो हाइट आ रही है। क्लियर? सर हम SW को ही क्यों करेंगे? आप किसी और जी, आप किसी और व्यू से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट इसके व्यूज आ रहे हैं। जो व्यू आप देखेंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्सिस चेंज हो जाएंगे। जिस ऑर्डर के अंदर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन मिलती है, आप उसके अकॉर्डिंगली देख लें। ठीक है, और इसके साथ अगर आप देखेंगे ना तो ये वो फ्रंट टॉप व्यू भी हैं। ये देखिएगा, टॉप व्यू से अगर आप सिलेंडर को देखेंगे तो आपको क्या नजर आना चाहिए, एक सर्कल ही नजर आएगा ना, जैसे हमने ऑर्थोग्राफिक में किया था। तो जब मैं टॉप पे क्लिक करता हूं तो देखिए आपको सिर्फ एक सर्कल नजर आ रहा है।
अच्छा, इसके साथ बॉटम व्यू है, अगर बॉटम व्यू देखें तो क्या नजर आना चाहिए आपको? सर्कल। अगेन सर्कल नजर आएगा। अच्छा, अगर लेफ्ट व्यू देखा जाए सिलेंडर का तो फिर आपको क्या नजर आएगा? जी, एक सिलेंडर है आपके पास, उसके लेफ्ट व्यू क्या नजर आएगा? रेक्टेंगल। मतलब ये देखें जी, आपके पास ये इसका लेफ्ट व्यू आ गया, स्ट्रेट। रेक्टेंगल आ गई ना। और वो जो उसका सेंटर में, आपको पता है सर्कल जब भी हम देखते थे तो उसमें 3 लाइंस ड्रॉ करते थे सर्कल के लिए, एक सेंटर में और 2 साइड्स पे। अच्छा, राइट व्यू क्या आएगा इसका? अगेन सेम यही आएगा। सर जी, व्यूज कहाँ है? अगर आपके पास ये व्यूज अपीयर नहीं हो रहे ना, तो आप सिंपली ये करें कि इस जगह पे ना कहीं पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक मेन्यू सा ओपन हो जाएगा। आप इसमें जाएं, ये ऑटोकैड पे, ओके। और इसमें जाने के बाद लास्ट में जाके देखें, आपके पास ये एक व्यू की ऑप्शन आ रही होगी, ये नजर आ रही है आपके? यस सर। ठीक है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये जो है ऑप्शन अनचेक होती है, आपने इसे चेक करना होता है ऑटोकैड में जाके। ओके। जी, हो गई एनेबल? सर मेरे पास इसका लेफ्ट व्यू चेंज आ रहा है। चेंज किस सेंस में? सर आपके पास मेरे ख्याल से वर्टिकल आया ना, और तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल आया। वो उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता होगा ना, ओके लेंथ, सर। और जिस तरह से वो ड्रॉ हुई होगी और उसकी लिमिट्स वगैरह पे वो, मतलब ये डिफरेंट इसके पैरामीटर्स मैटर करते हैं ना। ये जो आपने अभी व्यू SW वाला लगाया हुआ है, जी तो मैंने ये वाला भी लगाया, तो मेरे पास यू नहीं शो हुआ, एक सिलेंडर ही शो हुआ, ऊपर और नीचे सर्कल और दरम्यान में लाइंस। हाँ जी, वही ना, उसमें वो डिफरेंट उसके व्यूज हो सकते हैं, वो ड्रॉ किस तरह से किया गया, किस व्यू के अंदर ड्रॉ किया गया। फिर एक्सट्रूड के अंदर भी ना 2 चीजें होती हैं, वो टॉप साइड पे एक्सट्रूड हुआ है या नीचे वाली साइड पे एक्सट्रूड हुआ है जहाँ पे आपने किया था उसे ड्रॉ, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो शायद उसका व्यू डिफरेंट थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा, अब सेकंड, ये तो एक सिंपल सा स्केच बन गया। अगर आप इसे सॉलिड करना चाहें, जैसे नॉर्मली आपको ड्राइंग नजर आती है, यहाँ पे जहाँ पे ये फाइल, एडिट और व्यू की ऑप्शन है, अगर आप ये व्यू पे जाएंगे और ये रेंडर की आपके पास आ रही है ऑप्शन विजुअल स्टाइल, इसमें आपके पास ये आ रहा है रियलिस्टिक। तो जब आप इस पे करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास इस तरह से ये जो ऑप्शंस हैं आपको सॉलिड फॉर्म के अंदर ये यहाँ पे सिलेंडर नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वो सिलेंडर था जिसे आप लोगों ने एक्सट्रूड किया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट कर देता हूं, दोबारा से एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, अब ये देखिएगा जब इसे आप एक्सट्रूड करेंगे ना 3D के अंदर, इस ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल इसे आप 200 पे एक्सट्रूड कर दें, हम लोग एक सिंपल सी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हम लोग 2 सर्कल्स बना लेते हैं। एक्सट्रूड की कमांड यूज करते हैं। सर ये मैंने भी एक सर्कल बनाया है, तो जी, उसके ऊपर सिर्फ ये 2 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, मतलब उसकी बैक साइड के ऊपर वर्टिकल लाइंस नहीं आ रहे। देख लेते हैं अभी, ये मैं इसे कंप्लीट कर लूँ फिर वो आपकी स्क्रीन शेयर करवा के फिर देख लेते हैं। ठीक है, सर इस मोड में वापस कैसे आते हैं? यस सर, ये किस मोड में? ये 3D से इस वाले मोड में जो अभी आप आए हैं। मैंने तो कंट्रोल Z किया है अभी।
आप अगर उसका टॉप व्यू कर लेंगे तो आपके पास, या जो जिस व्यू के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये इस व्यू की आप बात कर रहे हैं ना, इस व्यू से आपने वापस जाना है। अगर आपने इस व्यू से वापस जाना है तो आप यहाँ से देखें कि आप किस व्यू के अंदर उसे ड्रॉ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रंट व्यू में करता हूँ तो मैं इस मोड में वापस आ जाता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रूड करना था इसे। ये जो रेक्टेंगल है इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ फॉर एग्जांपल 100 की वैल्यू पे। एक सर्कल जो है मैं एक्सट्रूड करता हूँ 200 पे। क्या फर्क पड़ेगा दोनों में? रेक्टेंगल को एक्सट्रूड किया था 100 पे, सर्कल को 200 पे एक्सट्रूड किया है, और थर्ड सर्कल को लेट्स से 300 पे कर लेते हैं। इससे डिफरेंस क्या क्रिएट होगा? जी बता सकते हैं कोई? सर इनकी हाइट में फर्क आ जाएगा। इनकी हाइट में फर्क आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ क्या है कि इनकी हाइट में फर्क आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक व्यू में देखूं तो ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, रेक्टेंगल जो है उसकी हाइट 100 थी, एक सर्कल उससे थोड़ा बाहर आपको निकला हुआ नजर आएगा जो 200 पे था, और इसी तरह से जो थर्ड है वो आपके पास 300, तो वो ज्यादा था। आप ज्यादा करें तो इसमें व्यू में जाके इसे इस तरह करके देख लें, तो ये आपके पास क्या है, ये 3D ड्राइंग आपके पास इस फॉर्म में आपको ये नजर आ रहा है। क्योंकि रेक्टेंगल जो था उसे आपने कितना एक्सट्रूड किया था? 100 किया था। ये जो दूसरा सर्कल था इसे आपने कितना एक्सट्रूड किया था? 200। और थर्ड जो सर्कल था उसे आपने 300 एक्सट्रूड किया था। तो ये बेसिकली इस तरह से आपके पास जो है वो 3D ड्राइंग्स बनती जाती हैं। कोई क्वेश्चन? एक्सट्रूड के सर ये हवाले ड्राइंग से। पे दोबारा 2D में दिखाइएगा, जी ये अगर रियल आप इसका, आस्पेक्ट की बजाय। जी ये देखें, ये इसका बैक व्यू आ गया, ठीक हो गया। ये इसका फ्रंट व्यू आ गया, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, जैसे आप लोगों ने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की थी ना, ये इसका बॉटम व्यू और ये इसका टॉप व्यू। तो यहां से आप वो डिफरेंट प्रोजेक्शंस भी देख सकते हैं कि आपने ठीक बनाई है या नहीं ठीक बनाई, किसी भी 3D ड्राइंग बना। ठीक है। अब वो जो आपका क्वेश्चन था कि हम लोग इसे SW में क्यों देखते हैं, जब आप इसको चेंज करेंगे ना तो ये देखें, जिस तरह से आपको बेहतर इसकी विजुअलाइजेशन होती है आप इसे उस व्यू में ले जाके देख लें, तो वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी कोई क्वेश्चन? आपके मैनुअल के अंदर एक डायग्राम दी गई है यहाँ पे, इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे आप लोग? जी इसे स्टार्ट किस तरह से करेंगे?
सर सिंपल लाइन की कमांड से भी बन सकता है। किस तरह से? सर जिस तरह आपने वो हमें ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेरिक का वो प्लेन बना के दिखाया था कि फ्रंट साइड और जो कहते हैं साइड है उनका हम जी। वो 30 एंगल पे और 90 एंगल पे उस तरह करके सर ये बन सकती है। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने बनानी हो तो इसे स्टार्ट किस पॉइंट से करेंगे? अब तो आपको एक्सट्रूड की कमांड पता है ना कि अब आप सॉलिड इसका व्यू बना सकते हैं। पहले तो हम लोग इसके सिर्फ इसे 2D की फॉर्म में करते थे ना, अब तो आप लोगों को पता है कि एक्सट्रूड की कमांड के थ्रू हम लोग एग्जैक्टली इस तरह से बना सकते हैं। तो अब कैसे बनाएंगे? जी सर इसकी बेस फ्रंट व्यू बना देंगे। अच्छा जी, फ्रंट व्यू में क्या कुछ बनाएंगे? सर जो फ्रंट से नजर आ रहा होगा। लेकिन इसमें एक चीज देख रहे हैं, फ्रंट से आपका ये जो राइट साइड पे ग्रे एरिया है ना, ये तो बन जाएगा। ये जो दूसरा ग्रे एरिया वो थोड़ा सा पीछे जा गया, जरा कट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 15 वैल्यू का, तो ये किस तरह से मैनेज करेंगे? टॉप व्यू फिर या फिर टॉप व्यू से भी तो हो सकता है सर। टॉप व्यू में भी यही इशू आएगा। राइट साइड पे देख रहे हैं जो येलो साइड है राइट साइड पे, सर, वो डिफरेंस से नीचे सर जाके आ रही है। अगर हम इसकी बेस पहले बना दें और फिर वो एक्सट्रूड की कमांड दे के हम इसकी हाइट्स एंटर कर दें तो हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। करें जरा इसे स्टार्ट। इसे आपको दो हिस्सों में बनाना पड़ेगा। पहले आप इसमें से कोई एक हिस्सा सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड का। जब ये बन जाता है फिर नीचे से उतना डिफरेंस देके राइट साइड पे उसे एक्सट्रूड करें इस रेक्टेंगल को। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड वाले को कंप्लीट करें। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर राइट साइड के ऊपर उसे एक्सट्रूड करें, एक्सटेंड करें। ठीक है, करें इसे स्टार्ट बनाना।